वालेकुम माय डियर मैथ्स चैनल एस्पिरेंट। सो एस्पिरेंट हमारी ब्लड रिलेशन पे वीडियो आ गई। अब ये जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है, जो कि ब्लड रिलेशन का मतलब क्या है, ये जो हमारे रिश्तेदार जिनके बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि उससे आपका क्या रिलेशन है, ये पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा यही रिश्तेदार हैं जो आपसे सारे पूछते हैं, भाई आपका टेस्ट कैसा हुआ, आपके नंबर कितना है। तो आज इसी ब्लड रिलेशन को समझ के हमने वो नंबर्स जो हैं, जो क्वेश्चंस के, उन्हीं को गेट करना है। वो नंबर हासिल हो जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम आप इतने मास्टर हो जाएंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कि अगर आप किससे नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई रिश्तेदार आपसे नंबर पूछता है तो आप ज़रूर उससे एक क्वेश्चन करके पूछिएगा कि मेरा उससे घुमा घुमा के कि तुमसे क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें देखिए हमारे पास क्या है, हम ये समझते हैं, देखिए हम एक तो ये होता है रिलेशनशिप में कि कुछ लोग होते हैं जो कि हमारी ही एज के होते हैं। ठीक है, उसको हम शो करेंगे इस एरो से, यानी कि वो तो हम एक दूसरे के जैसे बराबर है ना, इक्वल एज में। जैसे वो क्या हो गया, मैं हो गई, मेरी बहन हो गई, मेरे भाई हो गए, मेरे कज़न्स हो गए, सही है। तो कज़न्स वगैरह, कज़न्स में क्या, मेरी फुप्पी के बेटे, मेरी फुप्पी की बेटियां, या मेरी खाला के बेटे या मेरी खाला की बेटियां, इस तरह से ये सारे रिलेशन जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं उसको हम इस तरह से एरो से शो करेंगे। ठीक है, इक्वल है, वो हमारे इक्वल है ना एज में। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर एक और रिलेशन आता है जो कि हमसे बड़े होते हैं। ठीक है, उनको हम अपर एरो से शो करेंगे। हमसे बड़े में क्या, हमारे मदर, हमारी फादर, ठीक है, फिर हमारे अंकल, ठीक है, अंकल का मतलब ताया, चचा, ठीक है, ये सब फुप्पी, तो ये सब क्या हैं, ये हमारे पास हो सब अपर एज में आएंगे तो इनको हम अपर एरो से शो करेंगे। सही है, ये कुछ की पॉइंट्स हम देख लेंगे, उसके बाद हम अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, और सारे हमारे ग्रैंड फादर यानी कि हमारी नानी, दादा, दादी, ये सब जो है वो सब हमसे अपर में एज में, कि हम इसको अपर एरो से शो करेंगे। फिर एक और रिलेशन है जो कि लोअर होते हैं हमसे। अब लोअर में हमसे कौन लोग होते हैं, अब लोअर में जो है ना वो हमारे पास क्या है, जैसे हमारे बेटा बेटी, ठीक है, हमारे सन डॉटर, या हमारे भाई बहन के बच्चे, वो सब हमसे एज में छोटे होते हैं तो हम उसको डाउन एरो से शो करेंगे। तो लोअर रिलेशन में क्या, हमारे भाई बहन के बच्चे या हमारे कज़न्स के बच्चे जो भी होंगे वो सब क्या है, हम उनको डाउन एरो से या लोअर एरो से शो करेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चंस को पढ़ के जब अपनी उसकी सिमेट्री इस तरह से बना लेंगे ना, उसकी क्वेश्चन की समरी को हम इस तरह से बना लेंगे तो देखिएगा आंसर को गेट करना कितना आसान होगा, आंसर लाना कितना आसान होगा कि फ़ौरन हम बता देंगे इससे हमारा ये रिलेशनशिप है। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नाउ। सो एस्पिरेंट हमारा क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है, ए क्या है, बी का हस्बैंड है, एंड जी इज़ द मदर ऑफ एस, और जी जो है वो मदर है एस की, एस एंड बी, ठीक है, जी मदर है एस एंड बी की। तो व्हाट इज़ जी टू ए, तो व्हाट इज़ जी टू ए, तो जी का ए से रिलेशनशिप बताना है हमें, असल में तो ये बताना है। सबसे पहले क्या हम बनाना शुरू कर देंगे, इफ़ ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, तो हस्बैंड वाइफ है तो एक ही एज ग्रुप के हैं, तो ये क्या होगा, एक साथ लिखे जाएंगे। तो ए और बी क्या है, हस्बैंड और वाइफ है। देखिए मैंने इनके दरमियान फिर ये एरो बना दिया, ए और बी हस्बैंड एंड वाइफ है। ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, तो ए जो है हस्बैंड है बी का, तो ए क्या है, ए जो हो गया मेल हो गया, हे हस्बैंड है ना, तो हम मेल को हमेशा पॉजिटिव से शो करेंगे और फीमेल को जो है वो हमेशा हम नेगेटिव से शो करेंगे। और जो हस्बैंड एंड वाइफ हो गए उनको हम ऐसा ब्रैकेट में और उनके दरमियान प्लस का साइन लगा लेंगे। इससे हमें क्या, हमेशा ये माइंड में रहेगा कि ये जो है पेयर जो है ये हस्बैंड और वाइफ का पेयर है। अगर इस तरह से आप इसको बना लेंगे तो आपको अभी बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहे एंड जी इज़ द मदर ऑफ एस एंड बी, ठीक है, तो जी जो है वो मदर है एस की और बी की, यानी कि एस जो है वो भी इन्हीं के एज ग्रुप का है, तो एस आ गया। अब एस का भी हमें नहीं पता कि एस जो है वो मेल है कि फीमेल है, इसमें यहाँ कोई शो नहीं किया कि एस क्या है। एस और बी की जी जो है वो मदर है, तो एस के साथ ही इसका यानी कि एज ग्रुप तो सेम होगा, इसलिए मैंने एस को भी इसी एरो से शो किया है। और क्या है, जी इज़ द मदर ऑफ एस एंड बी, तो एस और बी की मदर है ना जी, तो जी क्या चला जाएगा, जी ऊपर होगा। ठीक है, जी को हम यहाँ से शो करेंगे, इसके जी अपर है, बड़ी है वो, तो वो ऊपर एरो में चला गया। ठीक, तो अब बोल रहे हैं व्हाट इज़ जेड टू ए,
तो देखें कितना इजी हो गया ना। अब ये इसकी बेटी है, बी की ज़ाहिर सी बात है मदर है एस, तो ये इसका क्या हो जाएगा ए जी इसके लिए क्या हो जाएगी, रिलेशन बताना जी टू ए। देखें व्हाट इज़ जी टू ए टू जी नहीं बताना, व्हाट इज़ जी टू ए। तो जी का रिलेशन ए से बताना है, तो ये इनकी क्या हो गई, मदर इन लॉ हो गई। ये यहाँ से बन रहा है ना, ठीक है। तो ये इसकी क्या बन गई, मदर इन लॉ। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये यहाँ पर हमारे पास हो गया जी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ ए। सो एज पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। भाई मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं, अगर इसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए तो बहुत मज़ा आएगा आपको करने में, ठीक है। अब देखिए बोल रहे हैं ए सन बी इज़ मैरिड विथ सी। तो ए का सन है बी, यानी कि ए क्या हो गई, मदर हो गई। यहाँ से फ़ौरन समझ में आ गया, तो ए को हमने ऊपर लिख लिया सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, और फ़ौरन एरो बना दिया कि बी जो है वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि बी क्या है, बी ए सन। और ये भी बता दिया कि बी जो है वो सन है, तो हमने यहाँ बना दिया पॉजिटिव साइन, ठीक है। अच्छा, इज़ मैरिड विथ सी। तो ये मैरिड किसकी शादी हुई है, किससे, सी से, ठीक है। ये हो गए, और ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। तो हमने इनको एक इसमें ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ठीक है। विथ सी हु सिस्टर डी इज़ मैरिड टू ई, के हु सिस्टर यानी कि विथ सी हु सिस्टर डी इज़ मैरिड टू ई। हु सिस्टर यानी कि सी के सिस्टर डी जो है, तो ये हो गया। अब ये भी इन्हीं के एज के हैं, सिस्टर है इसकी, तो ये भी हम यहाँ बनेंगे हु सिस्टर डी, सिस्टर है ये, और ये भी नेगेटिव साइन में आएगा। तो देखें ये सिस्टर हो गई। इज़ मैरिड टू ई, यानी कि ये सिस्टर है तो ये नेगेटिव है, इसकी शादी किससे हुई हुई है, ई से, तो ये हो गया ई। और ई ज़ाहिर सी बात है यहाँ पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये मेल है, और ये दोनों भी हस्बैंड वाइफ हो गए, तो ये भी प्लस हो गया। तो हु सिस्टर डी इज़ मैरिड टू ई, ये हो गया। द ब्रदर ऑफ बी, ओ तो क्या है, ये जो बी जो है, ई जो है, ये क्या है, बी का ब्रदर है, ये दोनों आपस में भाई हैं, तो ये ब्रदर हो गया इसका। तो इसका मतलब ये है कि बी की मदर ए है, तो ई की मदर भी ए है, ठीक है। यहाँ ये आसान है। देखें ये रिलेशनशिप को बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको सवाल फ़ौरन पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब ये इसकी ए की भी मदर है और ई की भी मदर है, तो ब्रदर ऑफ बी हाउ डी रिलेट टू ए। तो फिर पूछ रहे हैं डी का रिलेशनशिप किसके साथ, ए के साथ। डी का रिलेशनशिप, इसका रिलेशनशिप ए के साथ क्या बनेगा, इसका, ए का नहीं पूछ रहे अब डी के साथ। तो डी जो है वो ए की क्या है, ठीक है। तो डी क्या हो गई, देखें ए का बेटा है ई, तो बेटे की बहू क्या होती है, बेटे की बीवी क्या होती है, बहू होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ बोलते हैं। तो बी क्या हो गई, डॉटर इन लॉ हो गई किसकी, ए की। और ए क्या हो गया, ए जो है वो मदर इन लॉ है किसकी, डी की। तो दो रिलेशनशिप इस तरह से होते हैं, लेकिन यहाँ में पूछा है हाउ डी रिलेटेड टू ए, डी का रिलेशनशिप पूछा है ए के साथ। तो कभी कभार ये होता है कि हम जल्दी में देखें, उसके नीचे फ़ौरन इन्होंने ऑप्शन में मदर इन लॉ भी दिया हुआ है, तो होता है कभी ये हम ये भी भूल जाते हैं कि ए डी का रिलेशनशिप ए से पूछा है या ए का रिलेशनशिप डी से पूछा है। तो अगर यहाँ पूछते थे हाउ ए रिलेटेड टू डी, कि ए का क्या रिलेशनशिप है डी से, तो ए क्या थी, मदर ऑफ इन लॉ थी डी की, लेकिन यहाँ डी जो है वो डॉटर इन लॉ है किसकी, ए की। सवाल थोड़ा ट्रिकी ज़रूर था, घुमाने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन हमने अगर ये आप इसकी क्या समझें, इसको माइंड मैप बना लें। अगर इसका माइंड मैप बना लेंगे ना ये चीज़, तो आप क्विकली इसका आंसर निकाल लेंगे फ़ौरन, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि जिन लोगों को कन्फ्यूजन है क्वेश्चंस करने में, आपके ब्रदर सिस्टर या आपके कज़न्स, ठीक है, तो आप उनके साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। सो इसमें एक और मज़ेदार क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखें कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सिर्फ आपकी क्या होता है, वहाँ पर आपकी ना माइंड की प्रेजेंस चेक करते हैं कि कितना एक्टिव है आपका माइंड उस टाइम पे, कि फ़ौरन क्विकली आंसर कर दें। योर फादर सेज, ठीक है, आपके अब्बा ने कहा आई हैव 4 सन्स, कि मेरे 4 बेटे हैं, बट यू से आई हैव ओनली 3 ब्रदर्स, तो हु इज़ रॉन्ग। पूछ रहे हैं कि आपके अब्बा ने कहा कि मेरे तो 4 बेटे हैं, बट आप कह रहे हैं मेरे सिर्फ 3 भाई हैं, तो हु इज़ रॉन्ग, कि फिर गलत कौन है, ठीक है। फादर सन
नन या बोथ, के को अब्बा झूठ बोल रहे हैं, बेटा झूठ बोल रहा है, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, या दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं, तो बहुत इजी है। योर फादर सेज आई हैव 4 सन्स, तो बहुत इजी है। अगर यहाँ से हम बना के देख रहे हैं, वैसे तो सबने आंसर कर ही लिया होगा, ये इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसका माइंड में अगर आपके ये फादर हैं और उनके 4 सन्स हैं, जस्ट लाइक मैं ये बना दूँ A B C and D, ठीक है, ये उनके 4 सन्स हो गए। तो योर फादर सेज, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनके कितने बेटे हैं, 4 बेटे हैं, ठीक है, वो तो करेक्ट है। यहाँ पर अपनी बात है, आई हैव 4 सन, ठीक है, बट यू से का मतलब आप उसमें से कोई भी एक है ना, जस्ट लाइक कि वो मैं ए हूँ, ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं हूँ उसमें से एक, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं यही बोलूँगी ना कि आई हैव 3 ब्रदर्स, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आई हैव 3 ब्रदर्स, कि मेरे 3 भाई हैं, ठीक है। तो हु इज़ रॉन्ग, तो कोई भी रॉन्ग नहीं है, नो वन इज़ रॉन्ग, दोनों सही बात बोल रहे हैं। अब्बा के 4 बेटे हैं, लेकिन जब कोई भी एक बेटा बोलेगा तो वो यही बोलेगा कि मेरे 3 भाई हैं। तो नन ऑफ दीज इज़ रॉन्ग, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें सिर्फ आपकी जो ब्रेन को देखना था कि वो कितना एफिशिएंट है सवाल को गेट करने में। कभी कभार इसको क्वेश्चन हमेशा बहुत ईजी होते हैं, हमें सिर्फ टेंशन होती है अपने टेस्ट की या उस तरह की, जो थोड़े बहुत क्वेश्चन कभी गलत हो जाते हैं ना, हम आके जब चेक करते हैं कि मैं बोलता हूँ ओ शिट ये तो हमने गलत लगा के आ गए, तो वो जस्ट यही होता है कि हम उसको गेट नहीं कर पाते उस टाइम पे अपनी क्या कहते हैं परेशानी में, उसकी जो हमारा स्ट्रेस लेवल हमारा इतना ज़्यादा होता है टेस्ट के टाइम पे कि कभी कभार बहुत इजी क्वेश्चन भी हम गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस की। तो फिर इसके बाद हम वर्बल में यहीं एंड अप करते हैं अपनी वीडियोस को, तो हम फिर नॉन वर्बल्स की एक्सरसाइज की तरफ अब जाएंगे, स्मार्टली जल्द से जल्द हम मूव करेंगे। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी अदर टेस्ट जो आपको समझने, तो यू कैन कमेंट मी, आई होप के आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर यू, या आपको किसी का सोल्यूशन पता करना है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव ओनली 1 क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, तो प्लीज़ मस्ट आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर योर liking the videos and comment on my videos. I am really thankful to you all guys. तो next question is for your homework. सो एज फ्रेंड दिस इज़ योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, सो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या है। इफ़ एक्स एंड वाई आर पेरेंट्स ऑफ जी बट जी इज़ नॉट द सन ऑफ एक्स, what is z to x? Your options are given there. I hope you like my video. Please like my video, share my video and subscribe my channel. Allah Hafiz and thank you.